It just means I don't want to talk about it. I've had enough of Arman Malik. I'm done with it. मेरे कान में भी आई थी कि डिवोर्स वो ले रहे हैं and all of that. जिसका मुंह नहीं देखना था, जिसका नाम भी क्यों लो, मुझे नहीं लेना. मुझे लगता है कि उनका गेम इतना दिख के नहीं आया कंपेयर टू अदर पीपल, तो कृतिका मुझे कंपेरेटिवली थोड़ी कम डिजर्विंग है, ऑनेस्ट. तो आई थिंक अगर वो जीतेंगे तो ये बिग बॉस की हिस्ट्री में भी और अदरवाइज भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा. हेलो, वेलकम टू डेली मसाला. मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है आज बहुत आला गर्ल यानी सना सुल्तान. हाउ आर यू सना, कैसी हैं आप? बहुत आला. आप कैसे हो? भाई हम भी बहुत आला हैं. आजकल आपका आला बहुत ज्यादा फेमस हो गया है और हर जगह आपको. एक्चुअली मैं जिधर भी जा रही हूँ, उबर ड्राइवर से लेके आज भी मैं कोई कैफे गई थी मीटिंग के लिए, वहाँ पे भी आला गर्ल लाइक सना सुल्तान. नो यूर आला गर्ल. सर ओके आला गर्ल. मैं अब गाना निकाल रही हूँ इस पे, सच कह रही हूँ. क्या बात कर रही हो? आई स्वेयर, व्हाई नॉट. ये फैंस के लिए कुछ नया होने वाला है. यस यस, मेरी आवाज में वो भी अब बात है, 2 लाइन कुछ बताना चाहेंगी? अभी नहीं, अलाउड नहीं है. वेल नेजी के मीट पर आज आप आए हैं, मीटअप है उनका. आज बहुत सारे उनके फैंस आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं. क्या कहेंगे उनके बारे में और कैसा लग रहा है आपको उनका गेम? अब मैं सच बोलूं, नेजी महज एक ऐसा शख्स है जो बिना एफर्ट्स लिए भी, एफर्टलेसली भी इतना आला दर्जे का खेल रहे हैं. नेजी की कहानी बहुत मुख्तलिफ है. इसकी वजह ये है कि हमने ये स्टोरी तो सुनी है, रैग्स टू रिचेस, बट हमने रिचेस टू रैग्स वापस ये नहीं सुना. ये नेजी के साथ हुआ, राइट? रैग्स टू रिचेस एंड देन ही केम बैक डाउन एंड देन नाउ ही इज अगेन ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो ऊपर जाए. तो आई थिंक अगर वो जीतेंगे तो ये बिग बॉस की हिस्ट्री में भी और अदरवाइज भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा कि एक इंसान जो अपने दिल में दिमाग नहीं रखता है, जो दिल में दिल रखता है, वैसा शख्स भी जीत सकता है. सो आई थिंक लेट्स गिव अ डिफरेंट मैसेज दिस टाइम. मैं आवाम को भी ये अपील करूंगी कि नेजी जैसे साफ दिल लड़के को जिताए. ऊपर से एंटरटेनमेंट तो भर भर के, जितने मीम्स नेजी के वायरल हो रहे शायद ही किसी और के हो रहे होंगे. साई भी मेरे आला दोस्त है, उनको भी बहुत सपोर्ट है. और नेजी के हवाले से तो मैं सच में बोलूंगी कि वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है और सबसे ज्यादा प्योर सोल है, तो वो डिजर्व करते हैं. तो बॉम्बे 70 अगर ट्रॉफी आ जाए तो नथिंग लाइक इट. जर्नी तो खत्म हो गई अगर शो की अगर मैं बात कहूँ तो, लेकिन शो अभी भी चालू है. वहाँ पे नाम और आपका जिक्र अभी भी चालू है. कहना क्या लगता है कि मतलब शो में कुछ तो अच्छा कर आए हैं? बिल्कुल, ये तो मैंने बहुत सुना है लोगों से. इनफैक्ट कल के लाइव पर भी मैं देख रही थी जब नेजी और साई मेरे हवाले से बात कर रहे थे कि सुल्तान को हम बोलते थे. मतलब कहीं ना कहीं मेरा जिक्र हर लाइव में मुझे भी दिखता है. तो ये शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा कि उनके दिल में मैं अभी भी हूँ. और ग्रैंड फिनाले के लिए भी आप लोग मुंतजिर रहे क्योंकि कुछ बहुत आला दर्जे का आ रहा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. रोस्टिंग में भी आपका नाम वहाँ पे जिक्र हुआ, अगर आपने वो एपिसोड अगर आपने देखा. प्रिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ये चीज़ एड्रेस की. बॉडी शेम के हवाले से उन्होंने गए और उन्होंने मेरे बारे में जिक्र किया. मतलब हैट्स ऑफ टू मीडिया कि उन्होंने इतना रिलेंटलेसली और इतना ज़्यादा अच्छे से जो आवाम को सवाल थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया आवाम को, मीडिया ने कहीं ना कहीं. सो मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम रियली ग्लैड कि वो सेशन हुआ और बहुत ज़बरदस्त सेशन हुआ. वो तो मैंने पॉपकॉर्न खाते खाते देखा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया. किसकी सच्चाई बाहर सामने आपकी आई है अभी तक शो के अगर खत्म होने की बात मैं कहूँ? किसका मतलब जो आपको लगा हो यार कि ये पे मुंह पे मेरे बहुत अच्छा बन रहा है, ये कई सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं. जब बाहर निकल जाते हो तो फिर कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं. अब सबके पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिल रहे हैं. आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कौन सबसे ज़्यादा शॉकिंग था आपके लिए बाहर से देखने में? नहीं, मेरा इंट्यूशन हमेशा से स्ट्रॉन्ग था तो मुझे कुछ शॉकिंग नहीं लगा क्योंकि जब मैं बाहर आई भी तो जैसे कि मुझे इंट्यूशन था कि अरमान जी साहिल इसको भड़का रहे हैं मेरे अगेंस्ट, तो बाहर आई तो वही देखा मैंने. तो मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं था. और जैसे कि आई एम अ वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर, मुझे लोगों की एनर्जी वाइब बहुत अच्छे से समझ में आती है. तो उस लिहाज से सच कुछ शॉकिंग नहीं था. बट हाँ, एक स्टेटमेंट मैंने सना मकबूल का देखा था जहाँ पर उन्होंने मेरे हवाले से कहा था कि मैं उनकी पर्सनैलिटी का पी भी नहीं हूँ और डीवा का डी भी नहीं हूँ. ये मुझे 4-5 दिन पहले ही किसी ने ये वीडियो दिखाया ना, वैसे क्योंकि सना मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी. लेकिन हैविंग सेड दैट आई स्टिल हैव नो हेट फॉर सना. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड गर्ल एंड आई विश हर ऑल्सो ऑल द बेस्ट. वो जुमला मेरे सामने आया तो आई वाज लाइक यार ये सना से एक्सपेक्टेड नहीं था. लेकिन क्या लगता है कि दोनों सना की बन नहीं पाई घर के अंदर? क्यों? मतलब वो बॉन्ड क्रिएट नहीं, शुरू में तो नहीं बनी बिकॉज उन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं लिया मुझे जानने के लिए, मैंने उनको जानने के लिए एफर्ट्स नहीं लिया. ऐसा वाला सीन था. पर आने के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि हमारी दोस्ती बन गई बिकॉज शी वॉज वेरी स्वीट इनफ टू मुझे मोबाइल पर उन्होंने मैसेज किया कि चिन अप एंड ऑल दैट. तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी एंड आई वाज लाइक यार काश थोड़ा पहले उनकी फ्रेंड बन जाती मैं. बट जब बाहर आई मैंने वो वीडियो देखा तो थोड़ी सी हुई, बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स फाइन.
साई से डिसअपॉइंटमेंट थी आपको जब आप घर से बाहर निकले? मतलब जब मैंने वो वीडियो किचन वाला देखा तो मुझे हाँ वो टाइम पे लगा कि अगर साई भी बोल देते अरमान को कि नहीं वो वैसी नहीं है, बट मैंने क्या बोला, उनकी गलती नहीं है। ही इज ऑल्सो वेरी प्योर सोल, ही इज वेरी नाइव। साई भी बहुत इनोसेंट है, तो उनसे मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है। वो पहले भी मेरे दोस्त थे, नो मैटर हम लोग के बीच में थोड़ी सी झिझक हुई भी हो, पर हर दोस्ती में होती है। आपकी भी दोस्त के साथ होगी, मेरी भी हुई है, सबकी हुई है, इट्स पार्ट ऑफ इट। अरमान मलिक भी घर से बाहर आ गए हैं अब। या इस एक्सप्रेशन ने बहुत कुछ कह दिया है। it just means I don't want to talk about it. I've had enough of Arman Malik. I'm done with him. बट जो डाइवोर्स की जो बातें हो रही थी पहले, फिर वो अब उन्होंने कहा है कि अब वो शायद डाइवोर्स नहीं लेंगी। क्या लगता है आपको, क्या पब्लिसिटी स्टंट था? यार ये तो खुदा जाने क्या था, क्योंकि ये बात तो मेरे कान में भी आई थी कि डिवोर्स वो ले रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आई थिंक सी पायल के हवाले से मैं बोलूँगी शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड ऑल्सो बड़े दिल की है वो, क्योंकि उन्होंने भी मुझे पर्सनली बताया था कि व्हाट ऑल थिंग्स शी वेंट थ्रू। सो पायल के लिए मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई वो नहीं है। आई जस्ट दिल से विश कि मे गॉड ब्लेस हर एंड मे शी डू गुड इन लाइफ एंड अल्लाह उनको स्ट्रेंथ दे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी जिस सिचुएशन में रह रही है। ऊपर से वो एक माँ है, एक होता है बीवी, बीवी होना मुश्किल है, बट माँ होना उससे ज़्यादा मुश्किल है कि आप कोई भी नेगेटिविटी अपने बच्चों तक ना आने दे। सो आई थिंक पायल वो कोशिश करती है कि पूरी कर सके, बट अगेन उनके जो आसपास के लोग हैं, आई दिल से विश गुड फॉर पायल। वेल ये तो बिग बॉस के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि आप घर के बाहर किसका मुंह नहीं देखना चाहते। अब मैं अगर यहाँ पे अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि आप किसका मुंह बाहर नहीं देखना चाहते? जिसका मुंह नहीं देखना चाहती उसका नाम भी क्यों लूं? जिसका मुंह नहीं देखना चाहती उसका नाम भी क्यों लूं? मुझे नहीं लेना। बाकी समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी। इतने सारे समझदार लोग हैं माशाल्लाह, हमारी आवाम समझदार है, तो समझ जाओ। इसके पहले वाले सवाल में शायद वो लिंक कर लेंगे। कौन आपके टॉप 3 हैं अगर आपके गेम के हिसाब से अगर मैं बात कहूँ तो? और कौन यहाँ तक आना? मैं अपने दो दोस्तों का नाम तो लाजमी लूंगी, नेजी साई, बट आई थिंक सना मकबूल भी डिजर्व करती है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ओपिनियनेटेड रही है। तो सना मकबूल को भी मैं देखती हूँ टॉप 3 में। रणवीर जी भी बहुत कैलकुलेटिव रहे, तो रणवीर जी भी मुझे लगता है कि स्कोप है उनका। और कौन यहाँ तक आना नहीं डिजर्व करता था आपके हिसाब से? कृतिका, कृतिका मुझे लगता है कि उनका गेम इतना दिख के नहीं आया कंपेयर टू अदर पीपल, तो कृतिका मुझे कंपेरेटिवली थोड़ी कम डिजर्विंग लगती है, ऑनेस्ट। क्या कहेंगे, लव कटारिया हैं वो भी बाहर आ गए हैं भाई, और कई सारे लोग ऐसा कहना है कि अदनान से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने बोला भाई हमने सिस्टम हैंग कर दिया। हाँ मुझे मतलब लव का शॉकिंग लगा, क्योंकि उनके पीछे इतनी बड़ी एल्विश आर्मी है, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो और आगे जाएंगे, बट आई डोंट नो क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ उनके फैंस के लिए हो या आपसी सहमति में हुआ। आई थिंक आज का एपिसोड देखूंगी तब क्लियर होगा कि एक्चुअली एविक्ट कैसे हुए, उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगी। लास्टली जो भी कहना चाहें आप, बॉम्बे 70 के जो फैंस जो हैं, जो नेजी के फैंस हैं, आप उनको सपोर्ट कर रही हैं, और दूसरे साई भी आपके फेवरेट हैं, जो भी दोनों के लिए आप बोलना चाहें? साई के लिए तो बोलना ही चाहूँगी कि यार वो भी बहुत आला इंसान है, उसके लिए भी वोट करे। और नेजी बॉम्बे 70, तुम दिल के इतने साफ इंसान हो ना, मतलब मैं तुम्हारे बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। तुम्हारा दिल इतना साफ एक बच्चे की तरह है ना। मैं दिल से चाहती हूँ कि बिग बॉस इस दफ़े ऐसा मैसेज सबको दे कि ज़रूरी नहीं कि आपके दिल में दिमाग होना चाहिए, आपके दिल में अगर दिल है तो भी आप जीतने के काबिल हो। तो इस बार ये मैसेज दे दो और बॉम्बे 70 ट्रॉफी ले आओ।